आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस नागरिक से जुड़ा है जो सड़क पर पैदल चलता है। यह विषय है, क्या भारत में पैदल यात्रियों के लिए सड़क की दाईं ओर चलने का नियम लागू किया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI से इस पर सवाल जवाब किया है। सवाल यह है कि क्या भारत को भी उन देशों की तरह नियम बदलना चाहिए जहां पैदल यात्री दाईं ओर चलते हैं। दरअसल यह मामला शुरू हुआ जब जबलपुर निवासी ज्ञान प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। जनहित याचिका थी। उनका तर्क था कि भारत में पैदल यात्रियों को बाईं ओर चलने की सलाह दी जाती है, जिससे वे पीछे से आने वाले वाहनों को नहीं देख पाते। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि वर्ष 2022 में भारत में हुए 50,000 सड़क हादसों में से 18,000 मौतें पैदल यात्रियों की हुई हैं, यानी कुल मौतों का 36%। याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश का कहना है कि अगर पैदल यात्री सड़क की दाईं ओर चले तो उन्हें सामने से आते हुए वाहन दिखेंगे और वे समय रहते सतर्क हो सकते हैं। इससे हादसों की संख्या में कमी आ सकती है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, यह भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार और NHAI से 10 नवंबर तक विस्तृत जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि उसने 21 मई 2025 को अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक नियम के निर्देश दिए थे, जिनका अब तक सही क्रियान्वयन नहीं हुआ है। दरअसल ये सवाल सिर्फ एक नियम बदलने का नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा है। क्या हम एक ऐसा बदलाव कर सकते हैं जिससे हजारों जानें बचाई जा सके। भारत में वाहन और पैदल यात्री दोनों को बाईं ओर चलने की सलाह दी जाती है। यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 भी इसी पर आधारित है। यह एक्ट 1998 में वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते से प्रेरित है। इस नियम का उद्देश्य ट्रैफिक को अनुशासित रखना है, लेकिन क्या यह नियम हर परिस्थिति में सुरक्षित है? इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि बाईं ओर चलने से पैदल यात्री पीछे से आने वाले वाहनों को नहीं देख पाते, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि दाईं ओर चलने के फायदे आखिर क्या हैं। दाईं ओर चलने से पैदल यात्री सामने से आते वाहनों को देख सकते हैं। इससे उन्हें समय रहते सतर्क होने का मौका मिलता है। खासकर ग्रामीण इलाकों, हाईवे और उन जगहों पर जहां फुटपाथ नहीं है, वहां यह नियम ज्यादा प्रभावी हो सकता है। दुनिया के कई देशों में यही नियम लागू है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन जैसे देशों में पैदल यात्री सड़क की दाईं ओर चलते हैं। वहीं ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया में लोग बाईं ओर चलते हैं। यानी ये नियम देश की ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क संरचना पर निर्भर करता है। भारत में सड़क हादसों की संख्या चिंताजनक है। हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं। इनमें बड़ी संख्या पैदल यात्रियों की होती है। अगर सिर्फ एक नियम बदलने से इन हादसों में कमी आ सकती है, तो ये बदलाव क्यों नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा है कि क्या इस दिशा में कोई अध्ययन या रिसर्च की गई है। क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं जो ये साबित करते हो कि दाईं ओर चलने से सुरक्षा बढ़ सकती है। अब आपको भारत की सड़क संरचना के बारे में भी बताते हैं। दरअसल भारत में कहीं चौड़ी हाईवे हैं तो कहीं सकरी गलियां हैं। कई जगहों पर फुटपाथ ही नहीं है। ऐसे में पैदल यात्रियों को सड़क पर ही चलना पड़ता है। अगर वे बाईं ओर चलते हैं तो पीछे से आने वाले वाहन उन्हें नहीं देख पाते। वहीं दाईं ओर चलने से दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। आपको यह भी बताते हैं कि अगर यह नियम लागू होता है तो सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सड़क संकेतों में बदलाव करना होगा। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग जरूरी होगी। जनता को जागरूक करना होगा। फुटपाथों का निर्माण और सुधार करना जरूरी होगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को एक चरणबद्ध योजना बनानी होगी। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ शहरों में यह नियम लागू किया जाए, उसके बाद पूरे देश में इसे विस्तार दिया जाए। दरअसल सड़क सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो हर नागरिक से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम सराहनीय है कि उसने पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई है। अगर दाईं ओर चलने से हादसों में कमी आती है तो यह बदलाव स्वागत योग्य है। इसके लिए ठोस योजना, जन जागरूकता और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। तभी हम एक सुरक्षित भारत की ओर बढ़ सकते हैं।